हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 25 मई आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन। यानी आरडब्ल्यू ऐप पर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट होता है तो उसका मैथ सॉल्यूशन करेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:11 इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ इज 28, देन फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। यानी हमारे पास दो नंबर हैं, उनका जो रेशियो है, दोनों नंबर्स का रेशियो वो है 7:11, 7:11। और उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है वो है 28। तो सिंपल सी बात है, अगर हम रेशियो का मल्टीप्लाई एचसीएफ में कर देंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। तो जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर, वो होगा 7 × 28, जो हमारा हो जाएगा 196। और जो दूसरा नंबर होगा, सेकंड नंबर, वो होगा 11 × 28, तो वो हो जाएगा हमारा 308। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 196 + 308, तो ये हो जाएगा हमारा 504। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 504। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे 28 32, 28 32। अब इन दोनों का एचसीएफ कितना है, इन दोनों का एचसीएफ होगा 4। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 4। और इन्हें रेशियो में कन्वर्ट करें तो 4 से ये कटेगा 7 टाइम्स और 4 से ये 8 टाइम्स, तो इनका रेशियो होगा 7:8। तो हमारे पास एचसीएफ है, हमारे पास दोनों संख्याओं का रेशियो है। तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर हम रेशियो में कर देंगे, जैसे 4 × 7 और 4 × 8, एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो में, तो हमारे पास वही नंबर्स आ जाएंगे जो हमने माने थे। यानी एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो में करने पर हमें नंबर मिल जाते हैं। यही हमने यहाँ पर किया है। हमारे पास एचसीएफ जो था 28 था, रेशियो जो था 7:11 था। तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमने, एचसीएफ ये रहा 28, मल्टीप्लाई रेशियो में कर दिया, तो हमारे पास नंबर आ गए जो था 196 और 308। तो इन दोनों का सम पूछा था जो था 504। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 504। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड टू अ पर्सन थ्रू टू मिडलमैन विद ईच मिडलमैन मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ द पर्सन बॉट द लैंड फॉर 6,25,000, वट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द लैंड। यानी किसी व्यक्ति को दो बिचौलियों के माध्यम से जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया। यानी हम मान लेते हैं चार व्यक्ति थे, ए, बी, सी और डी। अब ए को जमीन बेचनी थी अपनी डी को, ए को अपनी जमीन बेचनी थी डी को, लेकिन इसमें क्या हुआ, दो बिचौलिया आ गए बीच में। तो बिचौलिया आ गए बीच में, तो क्या हुआ कि डी को जो जमीन मिली वो दो बिचौलिए यानी बी और सी के माध्यम से मिली। तो जिसमें प्रत्येक बिचौलिए को 25% का लाभ प्राप्त हुआ। तो बी ने भी 25% कमा लिए और सी ने भी 25% कमा लिए। जब जाके डी को ज़मीन मिली, जो मिली 6,25,000 की। कितनी, 6,25,000 की, 6,25,000 की। यदि व्यक्ति ने 6,25,000 में ज़मीन खरीदी तो हमें बताना है तो ज़मीन की मूल कीमत क्या थी। तो जैसे अब हम मान लेते हैं ए से बी ने खरीदी होगी 100 रुपये में, ए से बी ने खरीदी 100 रुपये में। अब बी को कमाना है 25% का लाभ, तो वो सी को बेच देगा 125 रुपये में। लेकिन सी को भी 25%, क्योंकि ये दोनों बिचौलिए हैं, बी भी बिचौलिया है और सी भी बिचौलिया है, तो सी को भी 25% का लाभ कमाना है और उसे डी को बेचनी है। तो 125, इसका 25% निकालेंगे तो 25/100, और 25 से ये 4 टाइम्स और 4 से ये 31.25। यानी अगर सी को 125 में इसने खरीदी है और 25% का लाभ कमा के डी को बेचना है, तो कितने रुपए में बेचनी होगी इसे, 125 + 31.25, तो ये बेचेगा 156.25। तो सी भी 25% का लाभ कमा के डी को बेच देगा 156.25 में। लेकिन डी ने खरीदी कितने में है, जो क्वेश्चन में है, डी ने खरीदी है 6,25,000 की, और अभी हमने निकाला है कि सी ने बेची थी उसे 156.25 की। यानी 156.25 की जो वैल्यू है वो है 6,25,000। यानी 6,25,000 जो वैल्यू है वो 156.25 की है, और हमें निकालनी है मूल यानी ओरिजिनल प्राइस, ज़मीन की मूल कीमत। तो जो हमने मानी थी 100 रुपये, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे, 25 से ये कटेगी 625 टाइम्स, 25 से ये 400 बार, और 625 से ये 1,000 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख। तो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 4 लाख थी, लेकिन बी और सी दोनों बिचौलिया आ गए बीच में और उन्होंने 25% का लाभ कमाया, और डी को जो ज़मीन पड़ी 6,25,000 की। तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसकी वो थी 4 लाख। तो इसका आंसर होगा 4 लाख। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, अगर हम शॉर्ट मेथड करें तो शॉर्ट मेथड क्या है इसका,
वो होगा कि हमें नहीं पता कितने रुपए की ज़मीन थी, तो हमने मान ली ए छोड़ो, हम मान लेते हैं एक्स। तो उसमें 25% का 2 बार लाभ कमाया है, तो 125 अपन 100 इंटू 125 अपन 100 2 बार करेंगे, और कितने में उसे ज़मीन मिली है? 6,25,000 की, 6,25,000। तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। तो एक्स की जो वैल्यू होगी यानी जो ओरिजिनल प्राइस होगी तो वो होगी 6,25,000, 6,25,000। और 4 ये जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई में, और ये 5 और 5 25 ये दोनों जाएंगे डिवाइड में। 25 से ये कटेगा, 25 दूनी 50, 25 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से भी कितना आएगा? 4,00,000। तो ये होगा हमारा 4,00,000। तो शॉर्ट मेथड तो यही है। बाकी लॉन्ग मेथड जो मैंने समझाया था वो ये है, कैसे इसने ए ने डी को बेच दी ज़मीन, मतलब 2 बिचौलिए आ गए बीच में और इन्हें 25% का लाभ कमाया। तो लेकिन हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, जो ये है हम मान लेंगे एक्स, और 2 बार 25% का लाभ कमाया है, तो 125 अपन 100, 125 अपन 100 करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ लेड बॉल्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर। यानी एक स्फेयर है 18 सेंटीमीटर का डायमीटर का, 18 सेंटीमीटर डायमीटर का स्फेयर है, जिससे हमें छोटी छोटी शीशे की गेंदों की संख्या बतानी है कि इस 18 सेंटीमीटर के बड़े स्फेयर से कितनी ऐसी गेंद बन जाएंगी। तो कितनी बन जाएंगी? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, यानी ये जितनी भी बॉल बनेंगी इन सब का वॉल्यूम इस स्फेयर के बराबर होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल्स, जितनी भी वो बॉल होंगी लेड बॉल्स। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है? तो आर डायमीटर कितना? 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। तो 9 क्यू इक्वल वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल्स। कितनी बॉल बनेंगी हमें नहीं पता, तो वो होंगी n बॉल्स। तो इन सब का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई और आर क्यू। आर कितना है? तो लेड बॉल्स यानी शीशे की बॉल का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 1। तो 1 का क्यू कितना होगा? 1। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। तो जो n है यानी कितनी बॉल बनेंगी, तो n की संख्या कितनी होगी? 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी नंबर ऑफ लेड बॉल्स हो जाएगा हमारा 729। यानी प्रत्येक 2 व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या कितनी होगी? 729। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट वाज वाई। यानी 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या वाई थी। हमने मान लिया टोटल वोट्स जो थी, टोटल वोट्स हमने मान लिया वो थे 100। कितने थे? 100, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी है? 100। तो हमने माना टोटल वोट्स से 100। उसके बाद 40% ऑफ देम वर इनवैलिड, यानी उनमें से 40% मत अवैध थे। 40 का 40%, 100 का जो 40% होगा वो 40 होगा, यानी 40 माइनस करेंगे तो वो कितना होगा? 60। यानी जो 40 थे ये इनवैलिड यानी अवैध थे ये। अब ये जो 60 जो बचे वो थे वैलिड वोट्स, ये हैं वैलिड। तो द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी जो जीता है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध कितने हैं? 60, वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए। यानी 60 का 60% कितना होगा? 60% ऑफ 60, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 तो 36। तो जो विनर कैंडिडेट है उसे मिले हैं 36। तो लूजर को कितने मिले होंगे? तो वो लूजर को मिलेंगे 24, क्योंकि टोटल वैलिड वोट्स कितने थे? 60। अब विनर को मिले हैं 36, तो लूजर को यानी हारने वाले को मिले होंगे 24। जबकि दूसरे उम्मीदवारों को 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। यानी दूसरा जो है वो हारा है, तो कितने वोट से हारा है? 6000 मतों से। लेकिन यहाँ कितने वोट से हारा है वो? तो यहाँ हारा है वो 12 वोट से, यानी 36 माइनस 24 कितने का अंतर है? 12। और यहाँ क्वेश्चन में कितने दे रखा है? 6000। द अदर कैंडिडेट्स लॉस्ट बाई 6000 वोट्स, यानी जो 12 की वैल्यू है हमारी वो है क्वेश्चन के हिसाब से 6000, यानी 6000 जो है वो है 12 की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई यानी टोटल वोट्स, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है हमें। 100 यानी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, और 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा 50,000। यानी टोटल वोट्स कितने थे? 50,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50,000।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50,000। 50,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। द 10 डिजिट नंबर, हमें 10 डिजिट नंबर दे रखा है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24 इफ x इज नॉट इक्वल 0 एंड y इज नॉट इक्वल 0, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू। यानी 10 अंकों की संख्या है हमारे पास, एक 2x 6 0 0 0 0 0 एंड y 8, और ये 24 से डिवाइड है, पूरी ये 24 से डिवाइड है। यानी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 24 से अगर डिवाइड होती है तो ये 3 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। तो 8 का डिवीजन रूल क्या है, लास्ट की कोई भी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट 8 डिवाइड होती हैं 8 से, तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। 3 डिजिट हम देखेंगे 0 y और 8, अगर 8 से डिवाइड करें इसे तो y की जगह हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि y इज़ नॉट इक्वल 0। तो अगर हम 1 रखेंगे तो भी 8 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। अगर हम ये लेकिन यहाँ 4 रख दें, y की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो 8 6 48 होते हैं और ये 8 से कट जाएगा। यानी यहाँ से y की वैल्यू जो आई y 4। अब हमें 3 से भी कटता है ये, क्योंकि 24 से पूरी डिवाइड है, तो 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। 8 से कब कटेगी, जब y की जगह 4 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आई 4। अब ये जो संख्या है हमारे पास, जो ये संख्या है 2x 6 0 0 0 0 0 y 8, अगर ये 3 से कटती होगी तो 3 का डिवीजन रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट, संख्या का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे 2 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 प्लस 8 अपॉन 3, तो 6 और 2 8 8 8 16 प्लस 4 20, तो 20 प्लस एक्स अपॉन 3। तो सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कट गए तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, और क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी दे रखा है कि ये संख्या 3 से कटेगी। तो x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो 3 से कट जाए, तो होगी 1, क्योंकि अगर x की जगह हम 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 21, और 21 3 से कटता है, यानी ये संख्या जो है 3 से भी कटेगी कब, जब x की वैल्यू होगी 1, और 8 से भी कटेगी कब, जब y की वैल्यू होगी 4। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिली 1 और y की वैल्यू मिली 4, तो x प्लस, हमसे पूछी है x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू, तो वो हो जाएगी 1 प्लस 4 यानी 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सिंप्लीफिकेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/11 5/11, और यह डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई लेंगे तो ये हो जाएगा 25/7 इंटू 33/28 33/28 प्लस ये हो जाएगा 5/12 इंटू 2/3, और यहाँ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 27/25 27/25, और नीचे ये हो जाएगा 6/11 इंटू 5/12, और ये मल्टीप्लाई तो 44/15। तो ये 3 टाइम्स कटेगा और कुछ नहीं कट रहा यहाँ, तो ये कटेगा 5 टाइम्स, ये कटेगा 9 टाइम्स, और 3 से 4 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स, ये 6 से 2 टाइम्स, ये 11 से 4 बार, 2 से ये 2 बार, और 5 से 3 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 25 × 3, तो ये हो जाएगा 375 अपॉन 7 × 28, तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 28 196, प्लस ये हो जाएगा 3 × 2 6 और 5 × 4 ये हो जाएगा 20 अपॉन ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10। तो हमारा कितना आया, ये आया 375 अपॉन 196, 375 अपॉन 196 प्लस 3/10, और नीचे आया हमारा 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 980 और 375, और ये जाएगा 196 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स, प्लस 3 इंटू 10 से डिवाइड करेंगे 98 टाइम्स अपॉन 2/3। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 375 का 5 में तो ये होगा 1875, प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 98 में तो ये होगा 294 अपॉन 980, और इसके नीचे 2/3 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 1875 प्लस 294 अपॉन 980 था अपॉन 2/3, तो ये था
तो इसे अगर जोड़ करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2169 अपॉन 980 और ये 2/3। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2169 इंटू 3 अपॉन 980 इंटू 2। तो इसका आंसर जो आएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ 6507 अपॉन 1960। तो सिंप्लीफिकेशन का आंसर होगा ये 6507 अपॉन 1960। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 23 नंबर्स इज 51। यानी 23 संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो है 51। तो इनका सम कितना होगा, पहले हम सम निकाल लें। तो सम क्या होता है, सम होता है टोटल नंबर्स इनटू एवरेज, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 23, एवरेज कितना है 51। तो इनका सम कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1173। अब क्या बोला है उसने, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स, यानी शुरू के जो 12 हैं उनका एवरेज कितना है 49। अब इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा टोटल नंबर 12 इंटू एवरेज 49, तो ये हो जाएगा हमारा 588। उसके बाद एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर्स इज 54। और लास्ट के जो 12 नंबर हैं, लास्ट 12 नंबर, उनका एवरेज है 54। तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा हमारा 12 यानी टोटल नंबर इंटू 54 यानी एवरेज। तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 648। अब हमें क्या करना है, इफ़ 12th नंबर इज रिमूव्ड, यानी 12वां नंबर हमें निकाल दें। तो 12वां नंबर पहले हमें पता तो होना चाहिए क्या है। तो 12वां नंबर कैसे निकालेंगे, टोटल कितना आया था हमारा, टोटल जो सम था वो था 1173 और शुरू के 12 यानी फर्स्ट 12 प्लस लास्ट 12 का जो आया था वो कितना है, फर्स्ट 12 का आया था हमारा 588 और लास्ट 12 का ये आया 648। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा 1236 और इसमें से अगर हम टोटल माइनस कर देंगे तो वो होगा हमारा 12th नंबर। तो ये होगा हमारा 12th नंबर कैसे निकाला है हमने, तो 1236 माइनस 1173, तो ये हो जाएगा हमारा 63। तो 12th नंबर कौन सा आया, वो आया 63। तो इसमें क्या बोला है हमें क्वेश्चन में कि 12वीं अंतिम 12 संख्या, यहाँ से पढ़ेंगे, यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या को औसत, मतलब 12वीं संख्या निकाल दी, अब क्या है, एक सेकंड, हमारे पास जो 23 संख्या थी उनका जो सम था वो था 1173 और हमने इसमें से 12वीं संख्या जो कि थी 63 वो निकाल दी यानी 1173 में से माइनस कर दी 63। तो कितने बचे, ये बचे 1160, सॉरी ये बचे 1110। अब हमारे 12वीं संख्या निकाल दी, यानी पहले 23 नंबर थे तो एक संख्या निकाल दी, अब कितने बचे 22 नंबर। तो सम कितना है हमारे पास, सम है उनका 1110। टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, टोटल संख्या है हमारे पास 22, क्योंकि 23 संख्या थी, एक निकाल दी है 22। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल नंबर। सम कितना है 1110 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 22। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 5 टाइम्स जाएगा, पहले 5 टाइम्स 0.45, तो इसका आंसर होगा 50.45। अब इसमें क्या करना था हमें, द एवरेज ऑफ 23 नंबर का एवरेज था 51, फर्स्ट 12 नंबर का 49, लास्ट 12 नंबर का 54, 12 नंबर इज रिमूव्ड। तो एक छोटा सवाल है, मैं इससे समझाता हूँ आपको। जैसे ये 5 नंबर हैं तो पहले शुरू की 3 संख्या हैं और लास्ट की 3 संख्या हैं, यानी हमें क्या करना है, अगर इन पाँचों संख्या का जो सम है, 5 संख्या का सम कितना होगा, पहले ये 5 और 4 9 और 3 12 और ये 14 और 15, तो 5 संख्या का सम कितना है 15। अब शुरू की 3 संख्या का सम कितना है, शुरू की 3 ये 1 2 3, इनका सम कितना है, फर्स्ट 3 इनका सम कितना है, 3 और 2 5 और 1 6, और लास्ट की 3 का सम कितना है, लास्ट की 3 तो 3 4 5, तो ये कितना है 12। अब हमें निकालना क्या है, बीच की यानी तीसरी संख्या निकालनी है, जो कि हमें यहाँ से तो दिख रही है 3, लेकिन यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट 3 और लास्ट 3 दोनों जोड़ेंगे, यानी 6 + 12 वो कितना होगा 18, और टोटल में से टोटल जो था हमारा 15 उसमें से माइनस कर देंगे, अगर 18 - 15 तो कितना आया 3 आया, यानी वो संख्या कौन सी आई, वो थी 3। तो ऐसे ही हमने यहाँ क्या किया था
कि जो टोटल था 23 संख्याओं का एवरेज 51, तो टोटल सम कितना था? टोटल था 1173, और शुरू की 12 का कितना आया? 588, और लास्ट की 12 का कितना आया? लास्ट की जो 12 थी उनका कितना आया? 648। तो हमने 12वीं संख्या कैसे निकाली? टोटल में से पहली 12 और लास्ट की 12 माइनस कर दी, यानी 1236 आया। 1236 में टोटल माइनस कर दिया, जो आया 63, और 63 उसके बाद टोटल जो थी वो 1173 थी, उसमें 63 यानी 12वां नंबर हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 1110, और टोटल हमारे पास था सम 1110। एक संख्या चली गई तो टोटल कितना बचा? 22। तो हम एवरेज निकाल देंगे। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड हम क्या करेंगे, हम तो 23 एवरेज ऑफ 23 नंबर्स यानी एवरेज ऑफ 23 नंबर्स इज 51। 23 संख्या का जो औसत है वो है 51। तो टोटल कितना होगा अभी बाद में देखेंगे। फर्स्ट 12 जो शुरू की 12वीं हैं वो है 49, और लास्ट की 12 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 वो कितनी है? 54। लास्ट 12 कितनी है? 54। इफ़ द 12th नंबर इज रिमूव्ड, तो 12th नंबर कैसे निकालेंगे? इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है जो आसानी से कर सकते हैं? तो 12वां नंबर, 12 और 12 कितने हैं? 24, और 24 23 से ज़्यादा है तो यहाँ करेंगे प्लस, और यहाँ कम होता करते माइनस। कैसे? 12 और 12 कितने हुए? 24, 24 23 से ज़्यादा है इसलिए हमने लगाया है प्लस, अगर यहाँ कम होता ऐड करने के बाद तो लगाते माइनस। अब ब्रैकेट 51 से 54 कितना ज़्यादा है? 3, और 51 से 49 कितना कम है? तो यह 2, तो माइनस करेंगे, -2। कम मतलब अगर ज़्यादा है तो +3, प्लस मैंने लगाया नहीं है, और माइनस तो -2, कितना कम है? 49, 2 इंटू यहाँ पर 12, तो 12 का मल्टीप्लाई। तो 12th जो नंबर होगा, 12th नंबर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, वो होगा 51 प्लस 3 में से 2 गए तो 1 इंटू 12, यानी 51 प्लस 12, तो हो जाएगा 63। अब टोटल कितना था? 23 नंबर का एवरेज था 51, तो सम कितना होगा इनका? सम होगा टोटल नंबर यानी 23 इंटू 51, यानी टोटल होगा 1173। और 1173 में से 12th नंबर जो हमारा अभी आया है 63, तो उसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1110। अब हमें एवरेज निकालना था, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम जो है 1110 अपॉन टोटल नंबर। 23 नंबर थे, एक नंबर हमने निकाल दिया तो कितने बचे? 22, तो इससे काटेंगे से तो ये हो जाएगा 50.45। तो ये शॉर्टकट मेथड था जिसमें हमने क्या किया, एक सेकेंड, शॉर्टकट मेथड था यहाँ पे 23 जो एवरेज है वो है 51, और ये मेथड, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, या फिर आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ टू कॉमोडिटीज आर इन द रेशियो 4:5, यानी दो वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है, यानी एक का रेशियो है 4 और एक का रेशियो है 5। ठीक है। अब यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई है, यानी 4 में वृद्धि हुई है x% की, तो कैसे करेंगे? 100 प्लस x अपॉन 100, ऐसे होगी वृद्धि, 4 में x% की वृद्धि। और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है, तो अपॉन करेंगे, रेशियो का मतलब अपॉन 5, इसमें हुई है 30% की कमी, यानी 100 माइनस 30 अपॉन 100। उसके बाद क्या हुआ? तो a और b की नई कीमतों का अनुपात है 10:7, यानी इनका जो अनुपात है वो है 10/7। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 अपॉन 5, यहाँ था 30% की कमी, यानी 100 माइनस 30 अपॉन 100, और ये हो गया था रेशियो 10/7। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस 4x अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70। 100 में से 30 गए 70, और 70 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 350 अपॉन 100 इक्वल 10/7, 10/7। अब ये 100 से 100 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 400 इंटू 4x अपॉन 350 इक्वल 10/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2800 प्लस 28x इक्वल 3500, ये हो जाएगा 3500। तो ये जाएगा 28x इक्वल 3500 माइनस 2800, 3500 माइनस 2800, तो ये जाएगा x इक्वल, ये हो जाएगा 700, और नीचे हो जाएगा 28, तो 7 से ये 100 बार, और 7 से ये 4 बार, और 4 से ये 25 बार। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू होगी 25। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ x% जो हमें पूछा था, द प्राइस ऑफ फर्स्ट इंक्रीज बाई x%, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 25%।
तो इसका आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। कार्तिक फादर इज 4 टाइम्स कार्तिक एज। कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 4 गुनी है। यानी पिता को हम डिनोट करते हैं एफ से और कार्तिक को के से। तो के यानी कार्तिक की आयु अगर 1 है तो उसके पिता की 4 गुना यानी 4 है। और ये कब की बात है? प्रेजेंट एज की। उसके बाद 3 वर्ष पूर्व 3 ईयर्स एगो 3 साल पहले, यानी -3 लिख देता हूँ मैं, 3 साल पहले कार्तिक फादर वॉज 7 टाइम्स कार्तिक एज। यानी कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 7 गुनी थी। यानी कार्तिक की आयु अगर 1 थी तो 3 साल पहले उनकी फादर की 7 थी। तो कार्तिक की वर्तमान आयु क्या है? तो हमें कैसे निकालेंगे? अगर आप एक चीज़ बताता हूँ मैं, एज का जो डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है। यानी अगर आपकी उम्र जैसे ए और बी है, अगर ए की उम्र 10 साल है और बी की उम्र 6 साल, इनका एज डिफरेंस कितना है? 4 साल। तो ये हमेशा 4 साल ही रहेगा। 5 साल बाद ये हो जाएगा 15 का और 5 साल बाद ये हो जाएगा 11 का। तो एज डिफरेंस कितना हुआ? 4 साल। अगर आप किसी से 6 साल बड़े हैं तो 20 साल बाद भी 6 साल बड़े ही होंगे। यानी आपका जो एज का डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है, इनका एज का डिफरेंस कितना है? 3। और यहाँ 3 साल पहले एज डिफरेंस कितना था? ये हुआ 6। लेकिन ये अलग अलग नहीं है, हमें एज डिफरेंस सेम करना होगा। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2, यानी 8:2। यहाँ अब एज डिफरेंस कितना है? 6। और यहाँ एज डिफरेंस कितना है? 6। यानी एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है चाहे कितने साल बाद। अगर आप किसी से 20 साल बड़े हैं तो 40 साल बाद भी उसी से 20 साल बड़े होंगे। यानी आपका और उसका एज का डिफरेंस 20 साल होगा। तो एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो हमने यहाँ एज डिफरेंस सेम कर लिया। अब यहाँ प्रेजेंट एज कितनी है? 8:2। और 3 साल पहले कितनी थी? 7:1। यानी 3 साल में कितनी घटी? 1 आयु। मतलब 3 साल पहले जो इसकी प्रेजेंट एज है 8, 3 साल पहले कितनी थी? 7। इसकी है 2, 3 साल पहले कितनी थी? 1। यानी 3 साल में कितनी बढ़ी है? 1। 3 साल में कितनी बढ़ी है? दोनों की 1। यानी 1 यूनिट बढ़ी है। कितने? 3 साल में। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 साल। हमें लिखना कहते हैं कार्तिक की वर्तमान आयु। तो कार्तिक की प्रेजेंट एज कितनी है? 2, यानी 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 2 यानी 6 साल, 6 ईयर। तो कार्तिक की एज कितनी होगी? 6 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। A shopkeeper offers 3 discount scheme to his customer. Which of the following scheme will give minimum discount percentage? यानी एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 स्कीम ऑफर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम न्यूनतम छूट प्रतिशत दिलाएगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली वाली ए। तो ए क्या है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 32%। तो इससे कितना डिस्काउंट होगा? तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना 25% एंड 32%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। यानी 25 प्लस 32 माइनस 25 इंटू 32 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 25 से 4 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा 57 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 49%। यानी जो उसने ऑफर दिया था, जो उसके स्कीम दी थी 3, उसमें पहली वाले का कितना डिस्काउंट है? 49%। अब बी और सी निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे हमने लिखा होगा बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री। तो इसका डिस्काउंट परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है जितनी सामान हमें फ्री में दे रहे हैं, मतलब जितनी हमें चीज़ फ्री में मिली है वो एक अपॉन टोटल इंटू 100। यानी बाई 1 गेट 1 फ्री, फ्री कितने हैं? 1 अपॉन टोटल हमें कितने सामान है? 1 इंटू 1। यानी एक फ्री में लेके आए, एक खरीदी है तो 2 इंटू 100। यानी टोटल कितने मिले हमें? 50। तो इसका परसेंटेज होगा 50%। तो बी और सी को देखते हैं अब हम, बी और सी। तो बी क्या है? बाई 8 एंड गेट 2 फ्री, बाई 8 एंड गेट 2 फ्री, गेट 2 फ्री। तो फॉर्मूला क्या था इसका? डिस्काउंट लगाएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट लगाएंगे अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज, तो कितना होगा? टोटल जितने फ्री हैं 2 फ्री हैं, टोटल कितने हैं? 8 खरीदे हैं, 2 फ्री मिले हैं, यानी टोटल हैं 10 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 20, तो हो जाएगा 20%। अब सी वाला क्या है? सी है बाई 8 एंड गेट 10।
तो ये भी तो वही हुआ, मतलब उसने 8 खरीदे हैं, उसे मिले हैं 10, 10 मिले हैं का मतलब क्या है, यानी 2 फ्री मिले हैं। तो बी और सी ऑप्शन दोनों एक ही हैं, यानी दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। तो इसका भी कितना आएगा, जितना बी का आया था, बी का कितना आया था 20%, तो सी का कितना आएगा 20%। सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था विच विल गिव मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज। अब ए से तो आया डिस्काउंट 49, ये तो मैक्सिमम है, ये तो मतलब ज़्यादा है। और बी और सी से कितना आया, बी और सी से कितना आया 20 और 20%, यानी इसका ऑप्शन होगा बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी और सी मिनिमम डिस्काउंट देंगे जो कि होगा 20%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। A train X moving at a speed of 58 km per hour takes 16 seconds to completely cross another train Y moving at a speed of 50 km per hour in opposite direction. The length of train Y is thrice the length of train X. यानी 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन X विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन Y को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। टाइम इक्वल क्या होता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लिया है उसने, 16 सेकंड। डिस्टेंस क्या लेंगे, एक्स ट्रेन की लंबाई प्लस वाई ट्रेन की लंबाई अपॉन स्पीड क्या है, तो एक्स की स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर और वाई की है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम है सेकंड में, और जो हमने लेंथ ली है वो ली है मीटर में, तो और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। अब इसमें क्या बोला था कि द लेंथ ऑफ ट्रेन y इज थ्राइस द लेंथ ऑफ ट्रेन x, यानी ट्रेन x की लंबाई अगर l है तो ट्रेन y की लंबाई 3l होगी। अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 इंटू 5/18, तो ये कटेगा 6 टाइम्स, कितने बार 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल 4l अपॉन 5 इंटू 6 कितना होगा 30, 4 से ये कटेगा 4 टाइम्स, तो l की वैल्यू कितनी होगी 120, यानी ट्रेन x की लंबाई है 120, तो ट्रेन y की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन y की लंबाई कितनी होगी 3l यानी कि 3 इंटू 120 यानी वो होगी 360, कितनी होगी 360। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रेन y क्रॉसेज अ ब्रिज इन 54 सेकेंड, तो फाइंड द लेंथ इन मीटर ऑफ द ब्रिज। तो ट्रेन y टाइम इक्वल कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है 54 सेकेंड, डिस्टेंस यानी कि ट्रेन y की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, डिस्टेंस में दोनों की आएंगी, और स्पीड क्या थी ट्रेन y की, वो थी 50 किलोमीटर पर आवर में थी, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 इंटू 18 का मल्टीप्लाई, तो 54 और ये सब चले जाएंगे, ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 50 इंटू 5/18, और y की वैल्यू कितनी आई थी, यानी y है ना ट्रेन y की लंबाई अभी निकाली है 360, प्लस ब्रिज की लंबाई हमें बतानी है ब्रिज की कितनी होगी, तो 18 से कटेगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 50 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 75, तो 75 जीरो यानी 750, और माइनस ये प्लस में है इधर माइनस में जाएगा 360 इक्वल ब्रिज की लंबाई आ जाएगी, यानी ब्रिज की लंबाई हम 20 से डिनोट कर देते हैं, तो ये कितना होगा, ब्रिज की जो लंबाई होगी वो होगी 750 माइनस 360, यानी ये हो जाएगा 0 9 और 3 यानी 390 मीटर। तो जो ब्रिज की जो लंबाई होगी वो होगी 390 मीटर, 390 मीटर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 121 डेज, यानी या तो एक आदमी या 2 औरत 2 वुमेन या 3 बॉयज़ एक काम को 121 दिन में कर सकते हैं, 121 दिन, यानी या तो एक आदमी करेगा तो उसे 121 दिन लगेंगे, 2 वुमेन करेंगे 121 दिन, और 3 बॉयज़ तो 121 दिन में कर सकते हैं किसी कार्य को। तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी, यहाँ पर पूछा है देन इन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो 1 मैन यानी मैन वुमेन एंड बॉयज़ की इफिशियंसी निकालेंगे कैसे, तो निकालते कैसे हैं, अगर हमें मैन की निकालनी है तो मैन को ढक लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 6। वुमेन की निकालनी है तो वुमेन को ढक लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 1 यानी 3, और बॉयज़ की निकालनी है तो बॉयज़ को ढक लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2, यानी इन दोनों की इफिशियंसी, इन तीनों की इफिशियंसी कितनी हुई 6 इंटू 3 इंटू 2, यानी एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है, तो 121 दिन में कितना कार्य करेगा,
तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल काम होगा हमारा, एक आदमी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, ये एफिशिएंसी है। एक आदमी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, एक वूमेन एक दिन में 3 कार्य कर रही है और एक बॉयज़ एक दिन में 2 कार्य करता है। तो एक आदमी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है तो 121 दिन तक कार्य किया उसने, तो टोटल वर्क कितना हुआ 121 इंटू 6, यानी 6 वन 6, 6 टू 12, 726। टोटल वर्क कितना हुआ 726। और वुमेन से निकालेंगे तो भी 726 ही आएगा, क्योंकि 2 वुमेन थी यहाँ पे, तो 2 वुमेन इंटू 121 करेंगे तो 2, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 इंटू 121, तो ये कितना होगा 3 दूनी 6 और 121, तो ये भी 726 ही होगा। ऐसे बॉयज से भी जो वर्क है वो 726 ही आएगा। तो टोटल वर्क कितना है 726। अब करना किसको है, 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, तीनों को करना है। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 को तीनों मतलब तीनों की एफिशिएंसी है 11, टोटल वर्क है 726। कितने दिन लगेंगे, तो 726 अपॉन 11, तो 11 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स और 6, यानी इसे लगेंगे 66 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा 66। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 40%। कोई व्यक्ति अपनी चाल में 40% की वृद्धि करता है, यानी स्पीड, स्पीड कितनी है उसकी, पहले अगर 100 थी तो उसमें 40% की वृद्धि यानी 140 कर लेता है, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी स्पीड का रेशियो उसका कितना हो गया, स्पीड का रेशियो 5:7। लेकिन टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का अपोजिट, तो ये हो जाएगा 7:5। अब क्या होता है, बाई डूइंग सो, ऐसा करने से ही रीचेज हिज ऑफिस 9 मिनट्स अर्लियर देन द यूजुअल टाइम। उसका यूजुअल टाइम था वो 7 मिनट में पहुंचता था, लेकिन अब पहुंचेगा 5 मिनट में, यानी 2 मिनट जल्दी। और यहाँ क्या है, ऐसा करने से वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है। रेशियो के अनुसार वो 2 मिनट पहले पहुंच गया, यानी यूजुअल टाइम था उसका 7 मिनट, लेकिन वो पहुंच गया 5 मिनट में, 2 मिनट जल्दी। यानी 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 9 मिनट पहले पहुंचता है, यानी 9, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 9/2। तो सामान्यतः उससे अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता था 7 मिनट लगते थे या 7 यूनिट लगता था, 7 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 63/2। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 होल 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 होल 1/2, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 3 times its width। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2700 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। यानी हमारे पास एक आयतकार है, एक क्या है आयतकार, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हमारे पास क्या है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी विड्थ अगर हम जिसकी चौड़ाई अगर हम x मान लें तो उसकी जो लंबाई है उसकी 3 गुना है, यानी 3x। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई हमने x मान ली तो उसकी लंबाई कितनी होगी 3x होगी। यदि आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 2700 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल क्या होता है L, तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, तो वो कितना है 2700 मीटर स्क्वायर। L कितना है हमारा 3x, B यानी विड्थ कितनी है x इक्वल 2700 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया 3 से ये काटेंगे तो ये 900 इक्वल ये होगा x स्क्वायर इक्वल 900। तो x इक्वल कितना होगा 900 अंडर रूट में, और 900 किसका स्क्वायर रूट होता है 30 का, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30, और x क्या थी हमारी चौड़ाई, और यही हमसे पूछा है आयतकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, तो वो है 30, यानी वो होगी 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का 13 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ 30% ऑफ x माइनस वाई इक्वल 20% ऑफ x प्लस वाई, देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। तो 30% ऑफ x माइनस वाई इक्वल 20% ऑफ x प्लस वाई, तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, x इक्वल 3y इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 5y, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा, x अपॉन हो जाएगा 5/1, ये y है, x अपॉन y हो जाएगा 5/1। हमसे पूछा गया देन y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, यानी y x का
कितना परसेंटेज है। तो वाई की वैल्यू कितनी है 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 100, तो 5 से 100 कटा 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20%। 20%। इसमें एक कन्फ्यूजन होती है कि नीचे कौन आएगा, वाई ऊपर रहेगा या एक्स नीचे रहेगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, जो ऑफ आता है, ऑफ हो देन हो या जो भी हो, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स। तो जो ऑफ एक्स है यानी जो बेस है वो नीचे रहता है, यानी एक्स नीचे रहेगा। और वाई पूछा है, वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, तो वाई जो है ऊपर रहेगा। तो वाई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स, यानी वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो इंग्लिश में देखेंगे ऑफ के बाद जो आता है एक्स हो, वाई हो या क्वेश्चन में और कुछ हो, तो वो नीचे रहता है हमेशा, और जो पूछा हो वो ऊपर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और ये था लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आया 20%। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो धन्यवाद।